हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब देखिए धातु अधातु लोहा का उपयोग साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत सारे सामान बनाने में कर किया जाता है। घरों आदि बनाने में लोहा का उपयोग किया जाता है। लोहा का बहुत उपयोग है। दरवाजे, खिड़कियाँ आदि बहुत सारे उपयोग है, आप उसको लिख सकते हैं। सोना और चांदी का उपयोग आभूषण और मूर्तियाँ बनाने में, घंटी आदि बनाने में किया जाता है। तांबा और एल्यूमीनियम का उपयोग बिजली के सामान, बर्तन आदि बनाने में होता है। ऑक्सीजन का उपयोग इसका उपयोग हॉस्पिटल वगैरह में ऑक्सीजन गैस देने के लिए करते हैं। ठीक है। जिंक इसका जो है मतलब विद्युत लेपन में इसका बहुत उपयोग होता है। दूसरे धातु पर जिंक का परत चढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कार्बन कोयला का उपयोग ऊर्जा ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है। अब आगे आइए। लेड लेड का उपयोग साइकिल, मोटरसाइकिल में काम आने वाले छर्रे, टाँका लगाने के तार एवं नलों के पाइप बनाने में इसका उपयोग होता है। टाइटेनियम धातु का उपयोग मशीनों के विभिन्न भाग, उपग्रह तथा रॉकेट निर्माण में किया जाता है। एल्यूमीनियम तथा सोने की पतली पन्नी का उपयोग सरल विद्युतदर्शी बनाने में होता है। क्लोरीन का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में जल के शोधन में किया जाता है। आयोडीन का उपयोग टिंचर आयोडीन में रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। सल्फर का उपयोग दवाइयाँ, बारूद, पटाखे आदि बनाने में होता है। अब यहाँ प्रश्न उत्तर आता है। देखिए पहला प्रश्न, उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, बता रहा हूँ मैं। पेज नंबर 45 में ये देखिए, ध्यान से देखिए। चांदी, सोना, प्लेटिनियम धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती है। ये वायु, जल तथा अम्लीय और क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होती। इस प्रकार की धातुओं को उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। उत्कृष्ट धातुओं की एक विशेषता यह है कि यह निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण इनकी जो धात्विक चमक है वह लंबे समय तक बनी रहती है। जल्दी मतलब फीका नहीं पड़ता, इसकी जो चमक है वह लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक है। ये उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण है। मतलब उसका परिभाषा भी है और उत्तर भी है और एग्जाम्पल भी है। ठीक है। इसको लिखिए। अगला प्रश्न है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं? विद्युत लेपन कर धातुओं को किस प्रकार संक्षारण से बचाया जा सकता है? देखिए पेज नंबर 45 में इसका उत्तर दिया है। संक्षारण, आपने देखा होगा कि लोहे की कील, पाइप आदि पर कुछ समय तक वायु में खुले रहने दो तो उसमें जंग लग जाता है। इस प्रकार धातु की ऊपरी सतह पर उसके यौगिक का बनना संक्षारण कहलाता है। अब इससे बचने के उपाय है ये पेंट करके लिख लेना, जो भी लिखा है, ग्रीस लगाकर और धातु की परत चढ़ाकर। तो प्रश्न में पूछा है कि विद्युत लेपन कर धातुओं को किस प्रकार संक्षारण से बचाया जा सकता है? तो इसका उत्तर रहेगा, ये है इसका उत्तर, ये है पॉइंट नंबर 3 रहेगा। विद्युत लेपन, इस विधि में लोहे की वस्तु को साफ करके पिघलते हुए जिंक में डुबोया जाता है। वस्तु पर जिंक की सतह चढ़ जाती है। घरों की छत बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और टंकियों को संक्षारण से बचाने के लिए उन पर धातु की परत चढ़ाई जाती है। यह कार्य विद्युत लेपन विधि कहलाता है। इसके द्वारा किया जाता है। तो ये है विद्युत लेपन विधि। इस प्रकार इस विद्युत लेपन विधि द्वारा धातुओं पर लोहे पर टीन या क्रोमियम धातुओं की परत चढ़ाकर धातुओं को सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है। इतना लिखेंगे, इतना पर्याप्त है। इसका उत्तर यही है। अब आता है स्टेनलेस स्टील तथा कांसे के अवयवों के नाम तथा उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये स्टेनलेस स्टील, ये लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकिल के मिश्रण से बनता है और इसका उपयोग बर्तन, शल्य चिकित्सा के उपकरण आदि बनाने में होता है। क्योंकि जल्दी इसमें जंग नहीं लगता, इसलिए इसको उपकरण ऑपरेशन करने के लिए प्रयुक्त जो वो रहते हैं हथियार, उसमें उसको बनाने के लिए करते हैं। अब आता है प्रश्न चौथा, क्लोरीन तथा
टिंचर आयोडीन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसका उत्तर है। क्लोरीन का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में तथा जल के शोधन में, जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग होता है। आयोडीन का उपयोग टिंचर आयोडीन रोगाणुनाशक में करते हैं। हॉस्पिटल आप कभी गए होंगे तो घाव वाव में कहीं चोट वोट लग जाता है तो वहाँ पर आयोडीन लगाया जाता है। उसका क्रीम भी आता है, लोशन भी आता है, मलहम भी आता है और द्रव रूप में भी मिलता है शीशी में। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है। ये आपका प्रश्न उत्तर हो गया, इसको लिखिए और दिखाइए।